मित्रों, मारण क्रिया प्रयोग, यह नाम आपने कभी न कभी अवश्य ही सुना होगा। जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि ऐसी तांत्रिक क्रिया जो किसी के प्राण को हरने के लिए की जा रही है। परंतु इस क्रिया को करना इतना भी सरल नहीं है। यह क्रिया सिद्ध मनुष्य ही कर सकते हैं, जिसने मारण क्रिया में सिद्धि प्राप्त की है। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे भयावह क्रिया है। यह क्रिया जिस पर की जाती है, वह दुर्भाग्यशाली मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दैवीय साधना करने वाले साधक को इन क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं कभी कभी क्रिया करने वाले को भी हानि पहुंचा जाती है। मारण क्रिया अत्यंत भयानक क्रिया है, इसलिए इस क्रिया को गुरु के सानिध्य में सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि के स्थान पर भयानक परिणाम ही हाथ लगता है। मारण क्रिया में सिद्ध मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्य की जीवन लीला को बड़ी सरलता से समाप्त कर सकता है। और इस क्रिया का सबसे भयानक हिस्सा यह है कि उस मनुष्य को मरने वाले के पास जाने की कोई जरूरत तक नहीं होती है। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है, और जिस पर क्रिया की जा रही है वह निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि मारण क्रिया की गई है तो वह निश्चित दिन से पूर्व यदि किसी पंडित, तांत्रिक या किसी सिद्ध व्यक्ति को दिखा देता है, तब उसके बचने की संभावना होती है। परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि अक्सर यह क्रिया देवी देवताओं को या भूत प्रेतों को वचन में बांध कर किया जाता है। परंतु इसका यह आशय बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी रक्षा संभव नहीं है। यदि कोई माता कमला, माता भैरवी, माता बगलामुखी, माता काली, हनुमान जी आदि का सिद्ध भक्त है जिसे यह क्रिया आती है, वह इस मारण क्रिया को निष्फल कर सकता है। ऐसी काली विद्या का प्रयोग उन मनुष्य द्वारा किया जाता है जो अपने दुश्मनों को समाप्त करना चाहते हैं। पर एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए, यह क्रिया करने वाले तथा जिन पर की जा रही है, उन दोनों मनुष्यों को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसी भयावह क्रिया से मनुष्यों को बचना चाहिए। मित्रों, अब तो आप मारण क्रिया के विषय में जान ही चुके होंगे कि मारण क्रिया क्या होती है और क्यों होती है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे की जाती है मारण क्रिया। मारण क्रिया को बताने से पूर्व एक बात बताते चले, यह ज्ञान जागरूकता के लिए है, न कि किसी का अहित करने के लिए। यह ज्ञान और प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है। आप इससे दूर रहे और माता जगदम्बा तथा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति करे, आपका कभी अहित नहीं होगा। और ऐसी बुरी विद्या आपको देखकर प्रणाम करके निकल जाएगी, और आपको ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। मित्रों, इस क्रिया को करने के कई मार्ग हैं, परंतु हम आज नींबू से किए जाने वाले मारण के विषय में आपको बताएंगे। इस क्रिया को साफ सुथरे स्थान पर किया जाता है। पहले पीली मिट्टी से चौका बनाया जाता है, फिर उस पर सफेद चादर बिछा दी जाती है। चौके पर घी का दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाए। भोग लगाने के लिए हलवा पूरी, मेवा, गांजा, चिल्लम, इत्र तथा 2 लौंग की जरूरत होती है। इसके बाद गुरु से प्राप्त मारण मंत्र की 21 माला का 40 दिनों तक जप करना होता है, जिससे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जब कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो 108 बार मंत्र को पढ़कर नींबू को अभिमंत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद जब नींबू में आधी सुई चुभाई जाती है, जिससे जिसके लिए यह प्रयोग हो रहा है उसको अत्यंत पीड़ा होती है, और सुई के आर पार होते ही शत्रु तुरंत मर जाता है। मित्रों, जो भी मनुष्य इन मंत्रों को सिद्ध करता है तो उसी प्रकार की ऊर्जा उसके आसपास एकत्रित हो जाती है और साधक की इच्छा के अनुरूप उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। यह ऊर्जा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यह मंत्र पर निर्भर होता है कि किस देवता का मंत्र हम सिद्ध कर रहे हैं। मंत्र सिद्धि के बाद इन्हीं ऊर्जा का प्रयोग करके सिद्ध व्यक्ति मारण क्रिया करता है। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।